हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, लॉकडाउन में हम लोग आप लोगों के लिए विशेष राजस्थान के संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए विशेष एक क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। दोस्तों, हमारी अभी तक की 5 क्लासेस हो चुकी है जिसमें हमने राजस्थान के इतिहास संबंधी काफ़ी सारे प्रश्न कर लिए हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, अभी तक हमने मेवाड़, आमेर का राजवंश और 1857 की क्रांति का राजवंश पढ़ लिया है हमने, और जो हमारे मारवाड़ का राजवंश था वो कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारे रह गए हैं रिमेनिंग चौहान, भाटी और जाट राजवंश के संबंधित सारे प्रश्न भी आज हम कर लेंगे। और इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो हम प्रजामंडल वाला टॉपिक या फिर किसान आंदोलन वाला टॉपिक की क्लास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा जितने भी दोस्त चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हो हमारे चैनल के वो आपको मिलते रहें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज बहुत सारे प्रश्न हैं। हम टोटल 3 राजवंश कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, इसलिए पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्रारंभिक चौहानों की राजाओं की राजधानी क्या थी? पहली राजधानी जो प्रारंभिक में हुई थी, सीकर, अहिछत्रपुर, तारागढ़ या इनमें से कोई नहीं था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो हमारा चौहान राजवंश की स्थापना, जो सबसे पहला प्राचीन राजवंश माना जाता है वो पाली का माना जाता है। पाली का मतलब नाडोल के चौहान जो थे पाली के, वो माने जाते हैं। और इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाया था नागौर को, और नागौर का ही प्राचीन नाम अहिछत्रपुर माना जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अहिछत्रपुर। तथा हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सामर झील का निर्माण किसने करवाया? तो सामर झील थी हमारी, जिसका निर्माण करवाने वाले थे हमारे, या तो बताइए, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज, विसलदेव या वासुदेव। तो वो कौन से राजा थे जिन्होंने सामर झील का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों, सामर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव ने, जो कि अजमेर के चौहान राजवंशों के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, ये मैंने आपको मेवाड़ के समय भी करवा दिया था कि गढ़बीठली की पहाड़ी पर अजयमेरु या तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अजयमेरु दुर्ग को ही तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं और गढ़बीठली का दुर्ग भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, दोनों। चलिए, अगला है, किस शासक ने आशापुरा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया? पृथ्वीराज चौहान, बीसलदेव, विग्रहराज द्वितीय या गुवक प्रथम। तो दोस्तों, आशापुरा देवी के मंदिर का निर्माण करवाने वाले थे हमारे विग्रहराज द्वितीय। अगला प्रश्न है, आनंद सागर झील का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, बीसलदेव या कीर्तिपाल। तो आनंद सागर झील का निर्माण करवाया हमारे अर्णोराज ने। इन्होंने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण भी कराया, और आनंद सागर झील पे ही अकबर ने आपका जो दौलत बाग बनवाया, और जहांगीर ने दौलत बाग बनवाया, और शाहजहाँ ने दूसरा बारादरी का निर्माण करवाया। चलिए, अगला प्रश्न है, कटिबंधु के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो कटिबंधु के नाम से दोस्तों जाना जाता है हमारे विग्रहराज चतुर्थ को। इन्होंने अजमेर के सिंहासन पर बैठे तथा सर्वप्रथम विग्रहराज ने तोमरों को परास्त कर दिल्ली के आसपास वाले भूभाग पर अधिकार किया। इस प्रकार चौहानों के हाथ में पहली बार दिल्ली का राज्य आया था। इस कारण विग्रहराज चतुर्थ को कटिबंधु के नाम से भी जाना जाता है। सोनगरा चौहानों के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों, तो सोनगरा चौहानों के नाम से प्रसिद्ध है। जालौर के चौहानों को सोनगरा के चौहान कहा जाता है, पाली के चौहानों को नाडोल के चौहान कहा जाता है, और सिरोही के जो चौहान है उन्हें देवड़ा चौहान कहा जाता है। तो अलग अलग जगह के चौहानों को अलग अलग नाम दिया गया। चलिए, अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज दासों में चौहानों की उत्पत्ति बताई गई है। धरा से, अग्निकुंड से, समुद्र मंदिर से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो चौहानों की उत्पत्ति बताई गई है वो अग्निकुंड से बताई गई है पृथ्वीराज रासो के इतिहास के अकॉर्डिंग। और पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद्रवरदाई में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की पूरी जीवन गाथा लिखी हुई है। गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की? जो गोविंद राज थे उन्होंने रणथंभौर में स्थापना की थी। जो वो पुत्र थे गोविंद राज जी है, उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, और इन्होंने ही रणथंभौर में स्थापना की थी। तो इन्होंने अपनी स्थापना रणथंभौर में की थी 1194, 1195, 1193, 1193। सही उत्तर होगा 1193 में। रणथंभौर में हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था, और वो युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। आपको पता हो, हमीरदेव रणथंभौर के बहुत ही प्रतापी और अंतिम शासक थे, जिन्होंने लगभग 17 युद्ध लड़े, और जिसमें से 16 युद्ध वो लगातार जीते, और 17वां युद्ध अलाउद्दीन खिलजी के साथ वो हार गए थे। राजस्थान का प्रथम जल जौहर कहाँ हुआ था? तो राजस्थान का प्रथम जल जौहर हुआ था रणथंभौर में हमीरदेव के समय, जब उनकी पुत्री ने जल जौहर किया था। किस शासक ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया? तो दोस्तों, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाने वाले हमारे अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ थे। इन्होंने ही संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया, जिसका नाम था कंठाभरण। अब उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस पाठशाला को तोड़वा दिया, और वहाँ पर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया दोस्तों। तो यहाँ पहले जो थी पुरानी समय पर यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। नाट्यरंभा किस घोड़े का नाम है? तो दोस्तों बताइए, गोविंदराज, हमीरदेव, कानरदेव या पृथ्वीराज द्वितीय। ये हमारी स्लाइड की थंबनेल में भी क्वेश्चन था।
जो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोगों को महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े का नाम तो याद रह जाता है, मगर ये याद नहीं रहता कि नाट्यरंबा किस घोड़े का नाम है। तो मैं आपको बता देता हूँ, नाट्यरंबा जो है वो है हमारे पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य जन यज्ञ किसने करवाया था दोस्तों? और राजा हमीर देव ने एक यज्ञ करवाया था, जिन्होंने दिग्विजय के नाम से जो अपनी जितनी भी विजय करते, जैसे हमारा पहले अश्वमेध यज्ञ होता था, उसी प्रकार से कौटिल्य जन यज्ञ होता था, जिसमें हर राज्य पे हमला करते रहते थे। इन्होंने लगभग 16 युद्ध लड़े और 16 युद्ध जीते थे लगातार। तो वो थे हमारे हमीर देव जी, जिन्होंने कौटिल्य यज्ञ करवाया। और इसके जो पंडित थे वो विश्वगुरु थे, विश्वरूप जी थे जो इसके पंडित थे। अगला क्वेश्चन है, किस विजयादित्य कवि विजयादित्य किसके दरबारी थे? बीसल देव, पृथ्वीराज चौहान, हमीर देव या फिर वासुदेव? तो ये जो थे हमीर देव के दरबारी कवि थे दोस्तों। चौहानों की प्रथम राजधानी मैंने आपको बताया अहिचा त्रिपुर्ती, और उसे ही नागौर कहा जाता है, तो नागौर इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है, कदमवास किसका मंत्री था? बीसल देव, हमीर देव, पृथ्वीराज तृतीय, गोविंदराज? तो आपको बता दो दोस्तों, जब पृथ्वीराज तृतीय राजा बने थे उससे पहले उनकी माता कर्णावती थी, वो रानी बन गई थी वहाँ की, और उन्होंने उनके जो प्रधानमंत्री थे और सेनापति थे वो कदमवास थे। चलिए, अर्णो राज्य और चालुक्य शासक कुमारपाल के मध्य आबू, इसका आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। अर्णो राज्य और चालुक्य शासक कुमारपाल के मध्य आबू के निकट युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? हरकेली, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, प्रबंध चिंतामणि या बिजोलिया शिलालेख? तो इसका वर्णन मिलता है प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ में। अर्णो राज्य और चालुक्य शासक कुमारपाल के मध्य युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, चौहान राजवंश को निम्न में से किसने सूर्यवंशी नहीं माना? पृथ्वीराज विजय ने, सूरज चरित्र ने, सूरमल मिश्र ने या बदला शिलालेख ने? तो दोस्तों, चौहान राजवंश को सूर्यवंशी नहीं मानने वाले काफ़ी लोग हैं। तो हमारे पास जो लिखित कवि आते हैं वो हैं सूरमल मिश्र जी, जिन्होंने कि इन्हें सूर्यवंशी नहीं माना है। रणथंभौर के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए हमले में अलाउद्दीन खिलजी के साथ निम्न में से कौन नहीं था? यानी कि कौन नहीं था? उलुग खां, अलप खां, नुसरत खां या मोहम्मद शाह? तो आपसे ये पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन, जो ध्यान रखने वाली बात होती है कि इनमें से कौन नहीं था। सही उत्तर होगा इसका मोहम्मद शाह, क्योंकि मोहम्मद शाह जो था वो चौहानों के साथ जाके मिल गए थे, ये ध्यान रखेंगे हम। अगला प्रश्न है, कौन से अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है? तो दोस्तों, अगर आपने अभिलेख वाला भी हम लोग आगे लाएंगे, अभिलेख जो थे हमारे रणकपुर अभिलेख में इनका नाम वृंदावती मिलता है, बूंदी का। अगला प्रश्न है, किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो वो कौन से राजा थे? पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज द्वितीय? तो दिल्ली शिलावालिक स्तंभ जो अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था वो हमारे विग्रहराज चतुर्थ के समय पर करवाया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को क्रमानुसार जमाएं। तो दोस्तों, ये जो क्रम दे रखा है आपका, रणथंभौर, जालौर, चित्तौड़, सिवाना, यही बिल्कुल सही क्रम है। सबसे पहले रणथंभौर, उसके बाद जालौर, फिर चित्तौड़ और उसके बाद सिवाना। चलिए, अगला प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के कारण क्या माने जाते हैं? दोनों राजाओं का अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना, अलाउद्दीन के मंगोल विद्रोह आशा देना, बर्नी के समय अमीर द्वारा राज करना देना, या उपयुक्त सभी? इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी कारण थे, जिसकी वजह से रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है, चंदेलों का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज तृतीय, परमर्दी देव, पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा भारमल, या फिर पृथ्वीराज चौहान तथा मुगलों के बीच? तो भारमल तो बहुत बाद के शासक माने जाते हैं, मुगल भी उस टाइम पे इतने ज़्यादा नहीं थे दोस्तों। ये जो है मोहम्मद गौरी भी बाद में जो सबसे अंतिम युद्ध था तराइन का। चंदेलों के जो राजा थे परमर्दी देव चंदेल थे, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय परमर्दी देव के मध्य युद्ध हुआ था, और परमर्दी देव की तरफ से आला और उदल ने ये युद्ध लड़ा था। चलिए, अगला है, कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजपूत कहकर? जो कीर्तिपाल को कीर्तु के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने जालौर के चौहान डायनेस्टी की स्थापना की, इसे किसने ये कहकर संबोधित किया? तो मुनहोन नैन्सी हैं, उन्होंने इसे कीतु एक महान राजपूत कहकर संबोधित किया। चलिए, अगला है, नाडौल के चौहानों की शाखा का संस्थापक कौन था? जो नाडौल के चौहान यानी कि पाली के चौहान दोस्तों, सबसे पहले चौहान पुराने प्राचीन चौहान है, इसकी स्थापना की थी लक्ष्मण जी ने। तो नाडौल के चौहानों की शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाक्यपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान था, जिसने 960 ईस्वी के करीब चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की थी। तो कौन सा कथन असत्य है? तराइन का द्वितीय पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, ये सही है। मोहम्मद गौरी विजय हुए थे, ये भी सही जवाब है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया था, ये भी सही है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवदाई के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को गुजरात लेके गए थे, गलत है, उसे काबुल अफगान लेके गए थे। तो ई जो डी आंसर है आपका सही है, क्योंकि ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? विद्यापति, गौड़, बागीश्वर, विश्वरूप या सरंगदर? तो आपसे पूछा गया कौन नहीं था, तो दोस्तों सरंगदर थे, वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान नहीं थे। बाकी विद्यापति, गौड़ जी, बागीश्वर जी, विश्वरूप जी, ये सभी उनके दरबारी कवि थे।
अगला प्रश्न है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को क्रमानुसार जनाइए। अजयराज, अर्णोराज, पृथ्वीराज प्रथम व विग्रहराज चतुर्थ। तो सबसे पहले आपके पृथ्वीराज प्रथम आ जाएंगे और उसके बाद अजयराज, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ। चलिए अगला प्रश्न है, रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान को किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? 1290, 1292, 1295, 1298। सही जवाब होगा इसका 1292 ईस्वी। अजमेर शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों अजमेर शहर की जो स्थापना की थी वो हमारे अजयराज जी ने की थी, अपने ही नाम पे अजय मेरू। चलिए कोटा राज का संस्थापक कौन है? अजयराज, माधो सिंह, पृथ्वीराज या विग्रहराज? तो अजयराज, पृथ्वीराज और विग्रहराज ये सभी अजमेर से संबंधित हैं। तो बचा हमारा माधो सिंह, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा माधो सिंह। चलिए चौहान शासक जो कवि बंदब के रूप में जाने जाते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, विग्रहराज चतुर्थ। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी के ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की? तो दोस्तों बीसलपुर राज्य की स्थापना करने वाले हमारे विग्रहराज चतुर्थ थे और इन्होंने ही बीसलपुर बांध की स्थापना की। इन्होंने ही संस्कृत पाठशाला कंठाभरण की भी स्थापना की थी। इन्हें कपटी बांधव के रूप में जाना जाता है और ये एक बहुत ही कवि हृदय व्यक्ति भी थे। कदमवास या केदामवास किस राजा के मुख्यमंत्री थे? ये भी हमने पहले ही कर लिया दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय के थे। रिपीटेड क्वेश्चन। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक कौन था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था? नुसरत खां, माधो खां, नूरजहां खां या हमीर खां? सही उत्तर होगा इसका नुसरत खां, जो थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक थे, जो कि मारा गया था। ललित विग्रहराज का रचित सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ का संपूर्ण जीवन गाथा ललित विग्रहराज में मिलती है, जो कि सोमदेव के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ के काल में सोमदेव थे। अगला है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? तो जब उन्होंने रणथंभौर जीत लिया तो उसे किसके अधिकार में सौंपा? नुसरत खां, उलुग खां, खजाइन या मोहम्मद? सही उत्तर होगा इसका उलुग खां। दोस्तों रणथंभौर के किले के बारे में, विजय के बारे में सेना नायक कौन था, काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, तो इसको विशेषकर ध्यान रखेंगे। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? जो चित्तौड़ में आक्रमण हुआ था उसका वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? खजाइन उल फुतूह, फजल, गजल या उल हिंद? इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों खजाइन उल फुतूह नामक ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है। अब बताइए कौन सा कूट शामिल नहीं है? देखिए जोधपुर में राठौड़ राजवंश था, सही जवाब है। जयपुर में कच्छावा, सिरोही में देवड़ा, मगर अजमेर में घाटी नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आमिर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोह सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो रणथंभौर दुर्ग में दोस्तों पहले भी मैंने आपको बताया कि नुसरत खां जी जो आपके मीर मोहम्मद शाह थे, वो उसके अलाउद्दीन खिलजी के साथ नहीं थे। तो यही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मीर मोहम्मद शाह ने रणथंभौर दुर्ग में रहकर हमीरदेव का साथ दिया था। अगला प्रश्न, किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्थल अभिलेख उत्कीर्ण किए गए? रिपीटेड क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच कितने युद्ध लड़े गए? तो दोस्तों आप सभी को ध्यान है, 2 युद्ध लड़े गए। एक तो 1191 का युद्ध और 1192 का युद्ध, और यही तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और तराइन का द्वितीय भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद मुगल शासक भारत में आए थे। राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, विग्रहराज चतुर्थ या मोहम्मद गजनवी? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, ये सही आएगा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में एक राय पिथौरागढ़ नाम से कस्बा बसाया था और इसीलिए इनको राय पिथौरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर की विजय की थी उस समय वहाँ के शासक थे हमारे हमीरदेव चौहान। चलिए अगला प्रश्न, रणथंभौर में हमीरदेव के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? ये पहले भी आ चुका है, नुसरत खान ने सेना का नेतृत्व किया था। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो अजमेर को राजधानी बनाने वाले थे हमारे अजयराज जी। रणथंभौर में चौहान वंश की शुरुआत किसने की थी? रणथंभौर में गोविंदराज जी ने 1194 ईस्वी में की थी स्थापना, और ये पृथ्वीराज तृतीय के ही पुत्र हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, भावले नामक व्यक्ति का विश्वासघात किस शाक्य का कारण बना था? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सिवाना दुर्ग है वहाँ पे कानड़ देव के जो भतीजे थे सातल देव, उन्होंने साका किया था। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया था और जिसमें उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद उनकी पत्नी ने वहाँ पे जौहर किया था। उसके बाद आता है दहिया राजपूत का विश्वासघात किस शाक्य का कारण बना? इसके बाद जालौर का युद्ध हुआ जिसमें हमारे कानड़ देव ने भाग लिया अलाउद्दीन खिलजी के साथ, और अलाउद्दीन खिलजी की वजह से अलाउद्दीन खिलजी का जो साथ दिया था वो दहिया राजपूत बीका थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालौर दुर्ग के शाक्य का कारण बना था। अगला प्रश्न है, रणमल और रतिपाल का विश्वासघात किस शासक का कारण बना था? गागरोन, सिवाना, जालौर या रणथंभौर?
तो जो रणमल और रतिवार थे वो रणथंभौर दुर्ग के साके का कारण बने थे। ये काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जिसको हमें ध्यान रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है, खिलजी ने किस आक्रमण का दायित्व कमालुद्दीन गर्ग को सौंपा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गर्ग को सिवाना दुर्ग का शासक सौंपा था। मुणहोत नैन्सी ने अपने ख्याल में कहाँ के शासक के बारे में वर्णन किया है? तो मुणहोत नैन्सी ने अपने ख्याल में कितु एक महान राजा है। तो ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन अभी मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अब मुणहोत नैन्सी ने वर्णन तो किया है मगर किस जगह पे वर्णन किया है ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो आपको बताना है दोस्तों, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना या जालोर। तो जो कीतु थे, कीर्तिपाल हमारे जालोर के राजा थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जालोर। चलिए अगला प्रश्न है, लूवण शाही का मंदिर किसने बनवाया? नेमिनाथ जी ने, तेजपाल जी ने, धारण शाह ने या धारवर शाह ने? तो बताइए ये वाला मंदिर किसने बनवाया लूवण शाही का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तेजपाल जी ने लूवण शाही का मंदिर बनवाया। ये आप मंदिर वाले क्वेश्चन भी करेंगे जब हम लोग मंदिर स्थापत्य शैली, वहाँ भी हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथ का रचयिता सोमदेव किसका दरबारी था? तो दोस्तों पहले भी हम कर चुके हैं, जो सोमदेव दरबारी थे वो विग्रहराज चतुर्क थे, जिन्होंने ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ भी लिखा था। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई के अनुसार वशिष्ठ के आबू यज्ञ से उत्पन्न जातियों में नहीं है परमार, प्रतिहार, सोलंकी, चौहान या राठौड़। तो वो कौन सी जातियाँ हैं जो कि इसमें से उत्पन्न नहीं हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राठौड़ जाति थी, वो वशिष्ठ के आबू यज्ञ से उत्पन्न नहीं हुई थी। रुक्मणी हरण एवं नागदमन किसकी रचना है? पृथ्वीराज, सयाजी झूला, नगरीदास, वीरभद्र रत्नु या मारवाड़ के राठौड़। तो रुक्मणी हरण एवं नागदमन सयाजी झूला की रचनाएं मानी जाती हैं। मारवाड़ में सामंतवाद का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों मारवाड़ में जो सामंतवाद एक्चुअली जो स्थापित किया था वो राव चूड़ा थे, मगर इसके बाद जो प्रॉपरली स्टार्ट किया गया था वो हमारे राव मालदेव के राव जोधा के समय पे स्टार्ट किया गया था। प्रातिहारों का पितृहंता कौन था जिसने अपने स्वयं के पिता की हत्या की थी? वो थे हमारे मिहिर भोज। अकबर ने सवाई राजा की उपाधि किसे दी थी? भारमल, जयसिंह, जयसिंह द्वितीय या सुरसिंह। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने मारवाड़ के शासकों वाले प्रश्न में भी किया था, तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती, नाडोल। तो देखिए इसका सही उत्तर पहले से नाडोल जो था राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र कौन था? सपाद, लक्ष्य, नागदा, नागौर या रणथंभौर। उत्तर दे रखा है, इनका पहला जो प्रारंभिक केंद्र था वो था सपाद, लक्ष्य। चलिए अगला प्रश्न है, जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? अजयराज, पृथ्वीराज, कीर्तिपाल या समन्वय। तो जालोर शाखा का पहला राजा कीर्तु था दोस्तों, यानी कि कीर्तिपाल। ये भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके बारे में बता दूं, जो कीर्तिपाल राजा थे दोस्तों हमारे नाडौल के जो चौहान थे अनहड़, उनके ही पुत्र थे ये कीर्तिपाल। हमीर के कोटकजन यज्ञ का निर्देशक कौन था? ये दोस्तों पहले जो आया था क्वेश्चन, उसके बाद मैंने आपको आंसर भी दिया था, वो थे विश्वरूप जी, पंडित विश्वरूप जी, जिन्होंने जो हमीर देव के कोटिकी यज्ञ था जिसमें उन्होंने दिग्विजय यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें उन्होंने लगातार 16 युद्ध जीते थे। अगला, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो वो कौन सा ग्रंथ है? मारवाड़ा, परगना विगत, पृथ्वीराज आसो, हमीर आसो या कानड़देव प्रबंध। तो वो ग्रंथ है हमारा कानड़देव प्रबंध, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के जालौर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, चौहानों की रणथंभौर शासक का प्रवर्तक गोविंदराज। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति था उनका खुद का मंत्री, यानी कि कदम्बवास। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था जालौर के चौहान? तो देखिए कीर्तिपाल जी जो राजा थे, समर सिंह जी वहीं के राजा थे, उदय सिंह जी भी वहीं के राजा थे, और जो हमारे राजा बसते हैं वो हैं वत्सराज, जो कि अजमेर के चौहान राजवंश के राजा थे। उदय सिंह जी के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, इन्हें उत्तर भारत का सबसे संपन्न राजा कहा जाता था। ये बहुत ही अच्छे, मतलब एक इन्होंने काफ़ी युद्ध किए, इल्तुतमिश और बलबन को भी इन्होंने पराजित किया था। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? बलवंत सिंह, जालिम सिंह, शंभू सिंह या बन्नी सिंह। तो कोटा महाराजा के विरुद्ध मांगरोल के युद्ध, यानी कि ये जो युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था दोस्तों आपके जो किशोर सिंह द्वितीय और हमारे झाला जालिम सिंह के मध्य लड़ा गया था। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने झाला जालिम सिंह की सहायता की थी, ध्यान रखेंगे। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया? डॉक्टर भंडारकर, कर्निंगम, डॉक्टर ओझा या सीवी वैद। तो डॉक्टर भंडारकर ने बताया कि चौहान वंशों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है। अगला प्रश्न है, गुबक किस वंश का शासक था? चौहान, कच्छावा, प्रतिहार या हाड़ा। तो गुबक जो है चौहान वंश का शासक था।
हुंजा नामक घोड़ा किसका है? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उम्मीद सिंह का, आमेर के मान सिंह का, या मारवाड़ के मालदेव का? तो काफ़ी घोड़ों वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। हुंजा नामक जो घोड़ा है बूंदी के उम्मीद सिंह का घोड़ा था। दोस्तों घोड़े वही आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इतिहास में जिन्होंने एक वीरता दिखाई होती है, उन्हीं घोड़ों का नाम विशेषकर आता है। तो ऐसा नहीं आपको बहुत सारे घोड़े, आपको लगभग 4 से 5 घोड़ों के नाम हैं और उनके शासकों के नाम याद करने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ हो चुका है। विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम बीसल देव भी था, क्योंकि इन्होंने बीसलपुर राज्य की स्थापना की थी। 13 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? तो वो थे हमारे नुसरत खां जी। चलिए, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? राव बुद्ध सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, या राजा सावन सिंह? किसने नेह तरंग की रचना की थी, बताइए। राजा बुद्ध सिंह, राजा राय सिंह, जसवंत सिंह, राजा सावन सिंह। सो दोस्तों ये प्रश्न का उत्तर आपको देना है। चलिए, अगला है, निम्न में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालय का स्तंभ उत्कीर्ण किया गया था? यह हमारे विग्रहराज चतुर्थ। चलिए, अगला है, कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को मार गिराया था? मीर मोहम्मद। किसको शरण दी थी? मीर मोहम्मद शाह। रिपीटेड क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमर्दिदेव। ये भी रिपीटेड है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 युद्ध लड़े गए थे दोस्तों। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण कब हुआ? 1306, 1308, 1310 ईस्वी या 1311 ईस्वी में? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो एक फरिश्ता है उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि इन्होंने कब द्वितीय आक्रमण किया था जालौर पर, तो वो है दोस्तों 1311 ईस्वी में। चलिए, अगला है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? अजयराज जी हैं। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया था? जो हमारा वो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का दुर्ग, तो ये पहले भी आ चुका है, उलुग खान है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन सा राजा था? हमीर देव। तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है दोस्तों? सांबर, पुष्कर, मचकुंड, या कोई नहीं? जो तीर्थों की नानी है वो सांबर को कहा जाता है। पुष्कर जो हमारा है इसे अजमेर तीर्थों का मामा कहा जाता है, और जो मचकुंड है इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है, ध्यान रखना है। अगला है, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई के नाम से विख्यात, जिसे अजमेरी दुर्ग, राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजपूतों की कुंजी, गढ़बीटली, राज का जिब्राल्टर, जहाँ एकमात्र घोड़े की मजार भी है, वो कहाँ पर है? तो दोस्तों बता ही दिया कि अजमेर में है, तो वो हो गया हमारा तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। अजमेर के चौहानों का अंतिम प्रतापी शासक, जिसे राय पिथौरा दूल्हे राय विजेता कहा जाता है, उसने जयचंद की बेटी संयुक्ता से विवाह किया था, तो वो कौन थे? हमारे पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है, जालौर का प्रतापी शासक कौन था? कानड़ देव, पृथ्वीराज, गोविंदराज, या शीतल देव? तो जालौर के जो राजा थे वो कानड़ देव थे। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के थे, गोविंदराज रणथंभौर के थे। अगला प्रश्न है, सिवाना दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उस दुर्ग का नाम क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जीतने के बाद उसका नाम खैराबाद रख दिया था। और खिजराबाद जो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम रखा गया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीता था राजा रतन सिंह को, राव रतन सिंह को हराकर। अपने पुत्र खिजर खां के जो खिजर खां था उसकी याद में इसका नाम खिजराबाद रखा था। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है मारवाड़ा, शाहपुर, मेवाड़ या झालवाड़ा। सबसे प्राचीन रियासत है मेरवाड़ा और सबसे नई रियासत है झालावाड़, जो कि 12 अप्रैल 1838 ईस्वी में बनाई गई थी अंग्रेज शासकों के द्वारा। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 1576 ईस्वी, 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। 1298 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया, उस समय जालौर का राजा कौन था? तो जिस समय जालौर पर आक्रमण किया उस समय जालौर के राजा थे हमारे कानड़ देव जी। कोटा राज्य में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति से मैंने यहाँ ला दिया है दोस्तों कि आप कितना आपको आता है, तो ध्यान रखेंगे। लाला जयदयाल मेहरव का। आई होप कि मैंने आंसर बताया उससे पहले आपके मन में ये आंसर आ गया होगा। भूमि बंदोबस्त की 7 प्रथा का संबंध किस राज्य से है? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर या ढूंढर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेवाड़ राज्य से ये भूमि प्रथा का संबंध है। चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था। अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता है, सरकारी कर्मचारियों की बकाया संग्रह करता है, राज्य के बकायाओं का भुगतान करता है, राजाओं के लिए ऋण संग्रह करता है। तो जो महकमा बकायत जो होता था, बकाया नाम का महकमा, वो होता था अच्छी फसल के समय जो शेष राजस्व वसूल करता था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपने शासन में हिंदू मनसबदारों की संख्या में वृद्धि की, यानी कि
और जो मनसब और रैंक प्रदान की जाती है वो वृद्धि की थी, तो वो थे हमारे औरंगजेब जी। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू राजाओं को अपने कॉन्फिडेंस में लिया था। अगला है, परमारों की किसने ब्रह्मक्षत्र कुली नहीं बताया कि कौन सा ग्रंथ है जिसमें परमारों को ब्रह्मक्षत्र कुली नहीं बताया गया? पृथ्वीराज रासो, उदयपुर प्रशस्ति, पिंगल सूत्रवृत्ति या तेजपाल अभिलेख? तो इसका सही उत्तर हो जाता है पृथ्वीराज रासो। किस शासक को मरुमंडल का महाराजा कहा गया है, यानी कि ये उपाधि दी गई है? धूमराज, धन्यवरा, सिंधराज या उत्पलराज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो हमारे सिंधराज राजा थे उन्हें ही मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया था? जो टोंक में सुनहरी कोठी बनवाई गई है वो हमारे इब्राहिम खां के द्वारा बनवाई गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है, स्थापत्य व शैली में भी आता है। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि, ये दोस्तों हमने जो आपका मेवाड़ वाले जो आमिर के कछावा का क्वेश्चन किया था, जब भी आए थे सवाई जयसिंह थे, इन्होंने ही ब्रजराज की उपाधि बदन सिंह को दी थी, क्योंकि जब उन्होंने जाट राजाओं को पराजित किया था। कवि वृक्ष की उपाधि किस राजा को दी गई? अभय सिंह, मुंज, प्रताप सिंह या राव? तो परमारों के जो राजा मुंज थे उन्हें कवि वृक्ष की उपाधि दी गई। सॉरी, मुंज तो जो मालवा शासक थे, इन्हें कवि वृक्ष की उपाधि दी गई थी। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? धौलपुर के शंभू सिंह, करौली के मदनपाल सही है, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह ये भी सही है, कोटा के राम सिंह ये भी सही है। तो धौलपुर के शंभू सिंह नहीं थे दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय होते भगवंत सिंह। अगला प्रश्न, जाटों का प्लेटो या अफलातून किसे कहा जाता है? सूरजमल, चांदमल, किशोरी जाट या कोई नहीं? तो जाटों का अफलातून, जाटों का यूलिसिस, जो जाटों का प्लेटो है वो कहा जाता है सूरजमल जाट जी को। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपुताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? जो कन्यावध रोकने के लिए सर्वप्रथम प्रयास करा था वो कौन से राजा थे? जगत सिंह, सवाई जयसिंह या जसवंत सिंह या राजा राम सिंह? तो कन्यावध दोस्तों बहुत ही गलत चीज़ होती थी पुराने टाइम पे, आप सभी लोगों को ध्यान होगा। तो उस समय जो कन्यावध को रोका था वो थे राव राम सिंह हाडा, जो कि हमारे थे बूंदी के शासक। अगला है, सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित करने वाला राजा था बूंदी का। 1846 में किस राज्य के रीजेंस काउंसिल ने यह घोषणा की कि सती प्रथा एक अपराध है? बूंदी, कोटा, झालावाड़ या जयपुर? तो जयपुर राज्य ने ये घोषित किया कि यह एक अपराध है। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निर्देश कहाँ की गई? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर? तो बीकानेर राज्य में सर्वप्रथम सती प्रथा को निषेध घोषित किया गया कि अब से सती प्रथा नहीं होगी। वैसे एक्चुअली में ये होता था कि जब भी कोई दूसरे देश का राजा राजस्थान के राज्यों पर आक्रमण करता था, तो अगर राजस्थान का राजा हार जाएगा तो उनकी रानियाँ जौहर करती थी, सती करती थी, यानी कि वो चलते हुए कुंड में चल जाती थी। कई लोग जल जौहर भी करते थे, तो ये जौहर प्रथा होती थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से है? तो ये है दोस्तों क्षत्रिय समाज से है। अगला है, इजलास खास की स्थापना किसने की? महाराजा अजित सिंह, महाराजा सज्जन सिंह, महाराजा भगत सिंह या महाराजा बन्ने सिंह? तो इजलास खास की स्थापना की थी महाराजा सज्जन सिंह ने। चलिए अगला है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले कहाँ पर लाया गया और किस वर्ष? यानी कि अलवर में तो लाया गया, मगर किस तारीख को लाया गया? तो ये था 10 दिसंबर 1903 को अनमेल विवाह या बाल विवाह निषेध लाया गया। अगला है, किस शासक ने सिकंदरा आगरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, गोकुल राम जाट थे सबसे पहले जो इन्होंने विद्रोह किया था भरतपुर के। उसके बाद आए राजा राम जाट, जिन्होंने अकबर के मकबरे को लूट लिया था। ठीक है, तो वो थे राजा राम जाट। चूड़ामन जाट जो है, इन्होंने दोस्तों जो एक्चुअल भरतपुर राज्य के जाटों के संस्थापक माने जाते हैं वो चूड़ामन जाट हैं। बदन सिंह आए, जो इन्होंने बदन सिंह जाट ने सवाई राज सिंह के जो सवाई जयसिंह थे हमारे, उनके साथ युद्ध किया। सवाई जयसिंह ने इन्हें डीग की राजधानी प्रदान की और इन्हें ब्रजराज की उपाधि भी दी। और बदन सिंह ने ही जल महलों का निर्माण भी करवाया है। और गोकुल राम जाट सबसे पहले विद्रोह किया था इन्होंने। जैसलमेर के जवाहर सिंह के समय स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में जलाकर कब मारा गया था? 3 अप्रैल 1946, 13 अप्रैल 1946, 9 अप्रैल 1946 या 7 अप्रैल? तो दोस्तों इन्हें 3 अप्रैल 1946 को माना गया, क्योंकि इन्होंने जैसलमेर का गुंडाराज नामक किताब लिखी थी। इसके बाद इन्हें वहाँ के जो राजा थे जवाहर सिंह, उन्होंने जलाकर मरवा दिया, जो एक इंस्पेक्टर था गुमान सिंह, उसके द्वारा। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, जो अपनी पच्चीकारी में मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मोहम्मद इब्राहिम अली खां। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्य में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था? प्रधान, महामात्य, मुख्यमंत्री व संधि विग्रह? सही उत्तर हो जाएगा, प्रधान के रूप में सबसे उच्च पद माना जाता था। राजस्थान में पहली बार मराठों को किस उद्रदारी विवाद में शामिल किया गया था?
तो पहली बार मराठा आए थे कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर, तो ये बूंदी के विवाद में आए थे और यहीं से इन्होंने भारत पर जो राजस्थान पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। निम्नलिखित में से कौन से समझौते 1741 के अनुसार गलत हैं? पहला, पेशवा को मालवा की सूबेदारी दे दी जाएगी, किंतु पेशवा को यह वादा करना पड़ेगा कि मराठा मुगल क्षेत्रों में उपद्रव नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। पेशवा को चंबल के पूर्व व दक्षिण के जमींदारों से नजराना व पेशकश लेने का अधिकार होगा, तो ये दोस्तों गलत है। पेशवा बादशाह को एक पत्र लिखा जिसमें बादशाह के प्रति वफादारी और मुगल सेना स्वीकार करने का उल्लेख होगा, ये भी सही है। भविष्य में मराठे बादशाह से धन की कोई मांग नहीं करेंगे, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, राजपूताना के किस राज्य के शासक ने लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर या कोटा? तो कोटा राज्य के जो राजा थे इन्होंने लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था। राजपूताना का प्रथम राजपूत राज्य जिसने अंग्रेजों के साथ सन 1818 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उदयपुर, कोटा, जयपुर या भरतपुर, वो कौन सा राज्य था जिसने सर्वप्रथम संधि पर हस्ताक्षर किए थे? वो थे हमारा भरतपुर राज्य। भरतपुर ने तो दोस्तों 1803 ईस्वी में ही कर देते। 1818 में जो करने वाले राज्य थे वो थे हमारा कोटा। निम्न में से कौन सी राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? तो वो थी हमारी भरतपुर रियासत। जयपुर राज्य और ब्रिटिश सरकार के मध्य नमक की संधि किस वर्ष में हुई थी? वो तो हमारा 1869 में जयपुर राज्य और ब्रिटिश सरकार के मध्य नमक की संधि हुई थी, क्योंकि जयपुर में सांभर झील है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा नमक पैदा किया जाता है। सिंधिया की सेना ने जोधपुर नरेश, जयपुर नरेश व इस्माइल बेग को किस युद्ध में पराजित किया? पाटन का युद्ध, डंगा का युद्ध, बेर का युद्ध या हड़क्या खाल का युद्ध? तो वो युद्ध था हमारा पाटन का युद्ध। औरंगजेब ने हिंदुओं से जजिया कर वसूल करने का आदेश कब जारी किया था? 12 अप्रैल 1679 को जारी किया, और इस जजिया कर का विरोध किया था हमारे बीकानेर के जो मारवाड़ के शासक थे राज सिंह थे, इन्होंने इसका विद्रोह किया था दोस्तों संपूर्ण रूप से। चलिए, सो आई होप दोस्तों आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। हमने पूरे टोटल 100+ क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों, और आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हों, इसकी जो पूरी PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। अभी भी हमारी वीडियोस पे काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो सके। और कोशिश करें कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आंसर दूँ तो उससे पहले आप आंसर दे दें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों कमेंट करके अपना इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर करके बताएं, ताकि हमें पता पड़े कि हम लोग कैसी वीडियो बना रहे हैं। आपके कमेंट से ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। अपनी अगली क्लास में लेंगे, जहाँ तक हमारी अगली क्लास किसान आंदोलन के ऊपर होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।